जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आज आपके साथ 18 जनवरी की आज की जो पेपर हुआ है पेपर 1 उसकी एनालिसिस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चूँकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से आज हम बोर्ड पे इसको डिस्कस नहीं कर पाए, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसा कि पेपर आज का मॉडरेट से ईजी ही रहा। तो हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारे CDP, EVS, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसा कैसा पेपर आया। तो चलिए आइए सबसे पहले हम CDP में बात करते हैं। तो CDP में एक नया, जैसे आपको पता है, इंटर और इंट्रा इंटेलिजेंस क्या होती है। तो आपकी इंटर और इंट्रा इंटेलिजेंस बेसिकली अगर आप कहें तो गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे है। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़कर जाइए। और जो हमारे नए लर्नर्स हैं, तो इंटर का मतलब होता है 2 जिसमें आएगा, और इंट्रा मतलब सेल्फ के साथ जो अवेयरनेस होती है, सेल्फ इंटेलिजेंस, उसको। इसके अलावा एज़ यूजुअल कोहलबर्ग की थियरी इंक्लूडेड थी, वाइगॉस्की की, पियाजे के एडेप्टेशन से क्वेश्चन आया था। तो जो भी लर्नर्स पियाजे के एडेप्टेशन को, एसिमिलेशन को, एकोमोडेशन को अभी तक क्लियर नहीं समझ पाए हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर वो इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अब इसके बाद आता है ADHD। ADHD को भी मैंने कवर किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों में शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ये आप याद रख सकते हैं। एक नया क्वेश्चन है ECCE। ECCE मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ECCE क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बेसिक सी चीज़ ये है कि जो ये आपका NPE है, ये उसी का क्वेश्चन है, क्योंकि NPE के अंदर अब चूँकि बच्चे जो है जब वो 3 साल की उम्र से जाना शुरू करते हैं, तो जो अर्ली चाइल्डहुड मतलब स्टार्टिंग की उम्र में जो उनका केयर और एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी आपका ECCE था पहले भी। तो ये वही क्वेश्चन है। डिसकैलकुलिया, अगर हम डिसकैलकुलिया की बात करते हैं तो ये एज रिलेटेड टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो बच्चों को मैथ करने में, गणितीय समस्याओं को करने में है, वो होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आप टॉपिक से कवर करिए। IQ जो है इंटेलिजेंट कोशेंट, तो इंटेलिजेंस के उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो IQ आप एक बार अच्छे से देखिएगा। मैंने IQ के ऊपर अपना टॉपिक कवर किया है कि इंटेलिजेंस क्या है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज राजर्षि क्लासेस के प्लेलिस्ट से जाकर ले सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो 21st सेंचुरी की स्किल्स है, आप उसमें भी देख सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। परख एज यूजुअल फिर से आया था। IQ का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। आप एक बार ज़रूर इंटेलिजेंस क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इसकी वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। तो ये आपके कुछ नए क्वेश्चंस थे जो कि CDP के थे। तो इसमें आपको जो एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो आपका है ECCE वाला, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं अपने EVS वाले टॉपिक पे। EVS से नेपेंथेनीज, जिसको हम पिचर प्लांट कहते हैं, इससे क्वेश्चन था। इसको भी मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो AIM ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय इंडिया के, और स्मेल से अट्रैक्ट करता है, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद टाइगर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एक बार ज़रूर ध्यान में रख के जाएं कि उसकी रोर आप कितने 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। उसके बाद उसके जो विस्कर्स हैं वो कितने सेंसिटिव होते हैं, कैसे टाइगर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक बार पढ़ लें। आउल से क्वेश्चन आया था। आउल जो कि रात में होता है, रात में जागता है, और ये अपने गले को काफ़ी हद तक टेंड मूव कर सकता है, घुमा सकता है। और इसकी आँखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे जैसे हम ह्यूमन से इनकी तरह सामने की तरफ होती हैं, ठीक। और अगर आपसे कहता है कि झटके से कौन अपनी गले को जो है बेंड करता है या आगे पीछे करता है, तो वो आपकी मैना हो जाएगी। इस तथ्य को याद रखें। ट्रेन आया था टाइमिंग से कि गुजरात से आपको जाना है, और एक दूसरा दिया था ट्रेन का एक क्वेश्चन था। पेंटिंग से क्वेश्चन था। पेंटिंग का अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पेंटिंग, साड़ीज़, फेस्टिवल्स, सबसे पहले आप उसको कवर करिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। नेपाल का बॉर्डर, तो मैंने मैप वाली क्लासेस में भी कराया हुआ है। जो आपका EVS का जो नया टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरे स्टेट वाइज मैंने आपको कराया है। तो अगर आप उस क्लास को किए हुए हैं तो आपको पता होगा नेपाल का बॉर्डर किसके किसके साथ टच होता है, या तो किसके साथ टच होता है। 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड है, UP है। तो अगर आपने मैप की क्लास की है तो आपको पता है, और अगर नहीं की है तो पहले उसको करिए जाकर।
इसके बाद आपका आता है बैक्टीरिया रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस थे। फॉरेस्ट से गोलकोंडा, गोलकोंडा जिसका क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि उसके फोर्ट में क्या था, मैंने आपको बताया भी था, हर उसमें एनालिसिस में भी मैंने कराया है। इसके रूलर का यहाँ पर नाम पूछा गया था, तो आप गोलकोंडा से रिलेटेड जितने भी तथ्य NCERT में हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। स्लीपिंग आवर पूछा था कि किसका कितना होता है, तो एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाएँ कि हाथी का जैसे हमने देखा है, एलिफेंट का, काऊ का, जिराफ जो 2 घंटे सोता है, हाथी 2 से 4 घंटे सोती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। अब आ जाते हैं अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन पे। तो मैथमेटिक्स से आपका मेनली एक तो मैचस्टिक था कि जो माचिस का होता है उसका एरिया कितना है। वैन हिले मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको याद कराया है वाई डियर से, VAIDR। अगर आपने वैन हिले की थ्योरी नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको कराया हुआ है, तो उसको जाकर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अपने 1 मार्क्स को सिक्योर करिए। यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आया था। यूनिट कन्वर्जन से जो क्वेश्चन आया था उसमें जैसे आपको दे देगा मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, अब आपको उसमें किसी एक यूनिट में चेंज करके उसको करना होता है, ठीक है। तो ये बात रही यूनिट कन्वर्जन की। इसके अलावा एंगल, एरिया, पेरीमीटर। अगर मैं बात करूं एरिया पेरीमीटर की तो मेनली रेक्टेंगल और स्क्वायर की ही बात करते हैं। इस पे हम एक मैथ्स के कंटेंट से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट 1-2 दिन में मैं इसको डाल दूंगी, तो आप बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, सीरीज से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो हमारे एक लर्नर ने बताया 32, 44, 56। देखिए आपको एक बहुत ही मैं इजी तरीका बताती हूँ कि जब भी आपको सीरीज़ का क्वेश्चन देता है, जो ये पैटर्न वाले हैं, तो सबसे पहले ना कैलकुलेशन करने से पहले कितने लोग होते हैं जैसे ही देखे कैलकुलेट करने लगे, प्लस करने लगे, माइनस करने लगे। आप ऐसी गलती मत करिए, थोड़ा सा 1 मिनट ऑब्जर्व किया करिए। जब आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन देते हैं उसको ऑब्जर्व करिए। हम ऐड, कैलकुलेट, माइनस, प्लस करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब आप इस नंबर को ध्यान से देखिए। फर्स्ट डिजिट क्या है इसका 3, सेकंड है 2, उसके बाद 4, 4, 5, 6। अब कितने लोग प्लस माइनस करके कर लेंगे। अब आप देखिए फर्स्ट डिजिट, तीनों का फर्स्ट डिजिट पकड़िए 3, 4, 5, तो इसका मतलब जब ये 3, 4, 5 है तो नेक्स्ट डिजिट आपका क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। अब सेकेंड डिजिट को पकड़िए 2, जैसे आपका देखिए, हालांकि इसका मार्कर थोड़ा बड़ा है, से 3 आपने पहले पकड़ा, फिर इसका 4 पकड़ा, इसका 5 पकड़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट का देखिए 2, 4, 6। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक वाले में +1 ये ऐड कर रहा है और दूसरे वाले में कितना ऐड कर रहा है, +2 ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब 3, 4, 5 और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 6, और इसमें 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे हो गया आपका 68। क्लियर है। तो ये मैं जो पेपर में पूछा है, मैंने काफ़ी बार इसको देखा है, ये लोग ऐसे ही इजी क्वेश्चन देते हैं ताकि सिर्फ हमारा क्या हो, टाइम वेस्ट हो। तो ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को, तकरीबन 10 सेकंड तक आपको खुद इस तरह आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनी का एडिशन वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी मैं कराने वाली हूँ टॉपिक में। हालांकि आपने कहीं ना कहीं से उसको अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही ईजी होता है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। हिंदी की बात करें तो भाषा मिलान करने को आया था क्वेश्चन NCF 2005। ये आउटलाइन है, NCF को बिना पढ़े पेपर में मत जाइए। देखिए आपको आता है वो ठीक है, बट लास्ट टाइम क्या है कि आप उसको ज़रूर पढ़िए। मैंने NCF की वीडियो डाली हुई है, उसमें पूरा उसके 5 गाइडलाइंस क्या है, उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि पूरी जो आपकी पेडागॉजी है ये बेस्ड है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, हम कैसे बच्चे के हित में सोच सकते हैं, कैसे उसकी चीज़ों को और हम बढ़ा सकते हैं। पर्यायवाची पूछा था, प्रत्यय जो इक लगाना था, पैसेज पक्षी क्या इसके ऊपर कोई था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में जो पैसेज आया था वो श्री राम और दीपावली से रिलेटेड आया था। पद्यांश गौ सेवा आया था। वाच्य और विधि लिंग लकार से संबंधित कोई प्रश्न था। इंग्लिश में भी आपका वही था कि आपका LSRW से एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उससे संबंधित एक प्रश्न था, और उसके अलावा जो है आपका स्टीफन क्रैशन से था। स्टीफन क्रैशन की थ्योरी भी बार बार पेपर में रिपीट हो रही है, आप उसको भी ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको मेरी एनालिसिस जो आज की है अगर वो पसंद आई तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें। तो ये आपकी पूरी की पूरी 18 जनवरी की एनालिसिस थी पेपर 1 की। थैंक यू।